हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वहाँ भी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता था सारा ले लिए। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते थे कितना टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, ये टाइप 4 है, ये टाइप 5 है, टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 8। तो आप लोग देखिए कि टोटल 8 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। यही पैटर्न इसका फिक्स रहता है 8 टाइप का। तो इससे पहले जितना भी रीजनिंग करा चुके हैं सारा चैप्टर वाइज और टाइप वाइज चल रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग ज़रूर उसको सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 8 8 11 11 14 14 कैसे बढ़ रहा है। तो जितना टाइप का इसमें हो सकता है वो देखिए हम कवर करेंगे। देखिए 8 से 8 है, तो एक काम करते हैं 8 को छोड़ देते, उसके अल्टरनेट वाला लेते 11, फिर 11 के बाद ये 11 छोड़ देते हैं 14 लेते हैं, फिर 14 के बाद कितना आना चाहिए 17। कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पे क्या सोच सकते थे, यहाँ पे 8 3 11 बोलिएगा ठीक है, इसका तो हो गया, उसका क्या करेंगे? अब जो बचा हुआ है उसका कैसे होगा? तो हम कहेंगे जो बचा है उसका करिए थोड़ा सा। ये बचा है 8, फिर कितना है 8 के बाद 11, ये 8, उसके बाद 11, उसके बाद ये इसका कितना है 14। तो यहाँ भी देख रहे हैं तो वही पैटर्न चल रहा था 3 3। तो ये अल्टरनेट सीरीज है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला टाइप इसमें से समझ में आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए करिए इसको। एक बात हम आपको सिंपल सा बताते हैं, अच्छा बात बताते हैं। 11 से 20 हो रहा, कितना का फासला है? ज़्यादा दूर है कि सामने है? तो कहिएगा सामने। 20 से 23 का 43 का फासला ज़्यादा दूर नहीं है। फिर 94 है, 43 से 94 ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब कि 2 गुना सब कुछ 2 गुना के आसपास है, 2 गुना के आसपास है। तो हम भी कोशिश करते हैं इसी तरह से करने का। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ज़्यादा कोई बड़ा संख्या नहीं है और गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे करते हैं, यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। 11 20 43 पहले लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 187 336 और 555। देखिए सबसे पहले तो देखते हैं 11 से कितना का फासला बढ़ा है? 9 का। फिर यहाँ से कितना बढ़ा है? 23 का। फिर यहाँ से बढ़ा है कितना का बोलिए? तो 3 और 1 4, 4 और 5 51 हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ कितना हुआ है? 4 3 7 9 9 18 93 हुआ है। फिर यहाँ से कितना? 17 9 36 ठीक है, कितना हो जाएगा? 17 9 36 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 19 14 33 149 हो जाएगा शायद, है ना? और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 9 6 15 और 34 और 21 आपका हो जाएगा 200, सॉरी 34 और 21 हो जाएगा आपका 55। अच्छा ठीक है, इसका तो हो गया। यहाँ से यहाँ कितना का फासला है? 14 का। फिर यहाँ से यहाँ कितना है? 28 का है। फिर यहाँ से यहाँ कितना है? 42 है। फिर यहाँ से यहाँ कितना का है? 56 है। ठीक है, 6 3 9 और 9 5 14। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ कितना का हो रहा? 70। तो अगला आना चाहिए 84। कितना आना चाहिए? 84, यानी कि 84 होना चाहिए यहाँ पर। तो जब इसमें 84 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 और 9 30, यानी कि 303। तो इसमें अगर 303 जब जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 5 5 3 8 हो जाएगा, 858। तो कितना आपका आंसर सही हो जाएगा? 858। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 858। तो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था और इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में 110%। आगे आते हैं। देखिए एक टाइप और इसमें बताते हैं। ठीक है, इसका अंदर भी बहुत सारा जो पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है वो सारा क्लियर कर दे रहे हैं। 15 से देखिए, 15 से बना है 30। ठीक है, 30 से बना है 33। फिर 33 के बाद खाली स्थान छोड़ दिया 137 और 822। इतना बड़ा फासला हमको इतना समझा देता है कि गुना होकर हुआ है, लेकिन फिर कहीं कहीं एकदम सामने है। तो क्या समझ पा रहे हैं? तो ऐसे समझिए, 15 गुना 2 30। फिर इसमें 3 से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। फिर इसमें 4 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो और फिर इसमें 5 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। फिर इसमें 6 से क्या करेंगे? गुना। मतलब एक बार जोड़ और एक बार गुना, एक बार जोड़ और एक बार गुना।
तो यहाँ कितना बैठ जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, यानी 132। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं, लास्ट टाइप देखते हैं इसका, ठीक है ना। करिए, देखिए 3 5 15 41, इसका कैसे बढ़ा है। तो 3 5 15 41, खाली स्थान छोड़ देते हैं 173। तो 3 से कितना का फासला हुआ है, 2 का। फिर यहाँ से कितना का फासला हुआ है, 10 का। फिर यहाँ से कितना का फासला हुआ है, तो आपका 26, और 5 31 10 41। तो यहाँ फिर देखते हैं ये कितना का फासला है, तो ये 2 से 8 है, कितना है, 8 है। फिर यहाँ से देखते हैं ये कितना है, तो ये तो 18 हो जा रहा है ना। अच्छा, 2 से 10 8, 16 से 10, यहाँ कितना का फासला है, 16 का। फिर यहाँ से कोशिश करेंगे तो 8 से 16, फिर 24 होना चाहिए। तो 24 यहाँ कर देंगे तो 26 और 4 कितना हो जाएगा, 50 हो जाना चाहिए। ठीक है, 26 और 24 कितना हो जाना चाहिए, 50। अगर 50 रखते हैं तो 91 आंसर है, हाँ है। तो ये 91 यहाँ बैठ सकता है, 91 यहाँ पर बैठ सकता है। आगे चेक कर लेते हैं। 24 के बाद अगर यहाँ पर कितना रखते हैं, 32। तो पहले इसको जोड़ते हैं अब, ठीक है। इन दोनों का यहाँ से गैप कितना का दे रहा है, ठीक है, 50 का दे रहा है। और उसके बाद 82 यहाँ पर कर देते हैं तो कितना हो जाता है आपका, यहाँ पे अब कितना हो जाता है, 82 हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। और नीचे एक बार देखते तो कॉमन सा हमको मिल जाता है, नीचे एक बार देखते तो हमको कॉमन मिल जाता है कितना, 8। फिर कितना होता है, 8, और फिर कितना होता है, 8। तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको अच्छे तरह से यह क्वेश्चन को समझा दिया है। तो कितना, 91 बैठेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह का ये तो क्वेश्चन हो गया। इतना ही नहीं, अगर तो कुछ कुछ क्या होता है, इसमें स्क्वायर करके बढ़ता है आगे, फिर क्यूब करके बढ़ता है, इस तरह से भी पैटर्न चलते रहता है। तो एक बार आप उस नज़र को देख लीजिएगा। हमारा 4000 का प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, आप उसको प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 4000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, 200 प्रैक्टिस सेट, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अभी हम जस्ट आपका फुल चैप्टर करवा रहे हैं कि किस किस टाइप से पूछा जाता है। अब आते हैं अगला टाइप 2 में। तो देखिए टाइप 2 बहुत ही ईजी है, आराम से इसको कर पाइएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आंसर कैसे बनेगा। देखिए किसको पकड़ सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर पकड़ते, देखिए पी क्यू, यहाँ भी पी क्यू, फिर यहाँ पर पी क्यू, फिर यहाँ पर भी पी क्यू, फिर यहाँ पी, और यहाँ आर आर 2 गो आ गया है, और ये आर आर यहाँ पहले था। तो एक काम करते हैं, ये जो आखिरी घर था ना, ये आखिरी घर के पहले था 2 ठो आर। अब यहाँ क्या हुआ है, 2 गो यहाँ पे अंक है, और ये एक घर पीछे खिसक गया, ठीक है। तो अब यहाँ 2 अंक है, तो अब अगला वाला जो घर आएगा उसमें 3 अंक रहेगा पीछे, मतलब 3 गो अल्फ़ाबेट रहेगा, क्यू पी क्यू। फिर ये आर पीछे चला जाएगा, फिर ये आर चलाएगा यहाँ पर अगला स्टॉप में, यहाँ पर 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3rd पोजीशन पर। फिर अगला पोजीशन पे यहाँ 2nd पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, 2nd पे आ जाएगा। फिर अगला पोजीशन पर कहाँ आ जाएगा, 1st में आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, डबल आर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। बोलिए समझ में आ गया। लिखेंगे तो बहुत ही समय बर्बाद हो जाएगा, और हम चाहते नहीं है समय बर्बाद होना, ठीक है। सिर्फ इसको बाद किए पहला वाला, तो इसका 2 घर पीछे लिखल था। फिर अगला बार यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर अब कहाँ आ गया, शुरू में आ गया। एक और क्वेश्चन लिया, हड़बड़ाइए मत, देखिए आराम से इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम है, देखिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यहाँ है डबल जेड, इसको हम मार्क करते हैं, ठीक है यहाँ। अब देखिएगा क्या होगा, अगला घर में क्या हो रहा है, एक्स वाई और एक्स डबल जेड वाई, इसको फिर से हम मार्क कर देते हैं। फिर अगला देखिए क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है, फिर डबल जेड हो जाएगा, और फिर रहेगा एक्स वाई, फिर एक घर खिसक गया, फिर लिखेंगे एक्स वाई एक्स, अब लिखेंगे डबल जेड वाई एक्स वाई, फिर एक घर खिसक गया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 गो तक कर लिए हम लोग, ठीक है। 5वां वाला भी है लिखल, 5वां वाला भी समझा देते, एक्स वाई, फिर डबल जेड आ जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ ई पोजीशन पे आ गया। अब अगला पोजीशन पे कौन सा आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि एक्स डबल जेड हो जाएगा, और फिर यहाँ बच जाएगा वाई एक्स वाई। सारा पैटर्न सब सेम चल रहा है, बस एक ही आदमी है जो जगह बदल रहा है, वो कौन है, जेड, जो डबल जेड है वही जगह बदल रहा है। तो एक्स के बाद डबल जेड होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 में।
ठीक है ना, इसी में है ना एक्स डबल जेड, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या बिठा सकते हैं, तो एक्स डबल जेड वाई, एक्स डबल जेड वाई, एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 पे आते हैं। अगला किस तरह से पूछता, अगला ये वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये कहता है इसको पूरा करिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई है और चौधरी चरण सिंह है। तो ये सभी भारत के प्रधानमंत्री थे, ये तो सभी को पता है, ये सभी कभी ना कभी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब इनका प्रधानमंत्री यहाँ पे होगा, इनका कालक्रम दिया गया है। क्या दिया गया है, कालक्रम, यानी कि कब कब इनके ये गद्दी पर बैठे थे उस हिसाब से दिया गया था। तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री से भी कौन गद्दी पर बैठा था, तो गद्दी पर बैठे थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये भारत के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। देखिए करिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा। कहता है पत्ता है, कैटरपिलर है, मेढक। पत्ता खाएगा कैटरपिलर, कैटरपिलर को खा जाएगा मेढक, और मेढक को खा जाएगा सांप। बस, तो इसी अरेंज में यह दिया गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बनता है। आगे आते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 4। इसको देखिए, इसका अलग से हम प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, सीजीएल का जो एनालिसिस कराए थे उसमें कराए हैं, और जितना प्रैक्टिस कराए हैं सारा में कभी एक एक क्वेश्चन इसका डाले ही डाले हैं। और इसका 200 को लगभग प्रैक्टिस सेट कराए तो 200 टाइप का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा अगर आप उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो। आइए हम सिखाते हैं, फिर भी अगर आप नहीं सीखे तो हम कहते हैं बड़े वाला को पकड़िए। ठीक है, जो आपको सिखाया क्या सीखे आप सब भूल जाइए, मेरा बात सुनिए, बड़ा वाला को पकड़िए। तो बड़ा वाला TMSR है, तो जहाँ जहाँ टी दिखेगा वहाँ वहाँ एम बैठाने का कोशिश कर देंगे, TM। और एस के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा था, आर, तो यहाँ पर रख देंगे आर। चलिए, एक ग्रुप तैयार हो गया, TMSR। तो जहाँ जहाँ टी दिखेगा वहाँ वहाँ एम बैठाएंगे। यहाँ एम है तो इसके पहले क्या बैठेगा, टी, तब है ना TM होगा, और उसके बाद TM के बाद क्या बैठेगा, एस, तो यहाँ बैठा देंगे एस। ठीक है, और यहाँ MS, ठीक है, TMSR। अब ग्रुप बांटते हैं, ठीक है, TMSR 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 TMS, तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, यहाँ क्या बढ़ जाएगा, RSR। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, RTSMR, RTSMR, ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा बात था, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए एक और पैटर्न सिखाते हैं, उसी में पैटर्न के अंदर पैटर्न। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको किस तरह से हम पूरा, मतलब आपको इस क्वेश्चन से हम रूबरू करवा दें ताकि आपको कभी भी गलती ना हो आपसे। आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, तो कभी देखिए एगो सिंगल जी दिखेगा, कभी डबल जी दिखेगा, कभी ट्रिपल जी दिखेगा। तो एक इंडिकेशन हमको ये दे रहा है कि भैया हमको एक काम करो, तो EFG कर दो। चलो ये सिंगल ग्रुप हो गया। अब डबल ई करा है ना, डबल ई, तो हमको कर दो डबल F, तो यहाँ हो जाएगा डबल जी। फिर डबल ई है ना, तो यहाँ एगो ई बैठा दो तो ट्रिपल ई हो जाएगा। यहाँ एगो F बैठा दो, यहाँ एगो F बैठा दो और ट्रिपल जी हो जाएगा। कहानी खत्म हो गया। बोलिएगा कैसे, हमको समझ में नहीं आया। तो EFG एक बार, डबल ई डबल F डबल जी का ग्रुप चला एक बार, और ये ट्रिपल का चला। तो पहले चला EFG, फिर चला डबल ई वाला ग्रुप, और फिर चला ट्रिपल वाला ग्रुप। कोई दिक्कत है, बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, FFEFF, ऑप्शन नंबर 1। एक और इसका क्वेश्चन है इसी तरह का पैटर्न, तो हम देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो ये देखिए, ये कोई उस तरह का पैटर्न नहीं चलेगा, तो इसको भी लंबा वाला पकड़ के सरिया देंगे। ठीक है ना, तो कोशिश करते हैं लंबा वाला पकड़ने का। तो लंबा वाला यहाँ पकड़ते हैं तो DDBC मिलता है। क्या मिलता है, DDBC। तो जहाँ जहाँ D है वहाँ वहाँ कोशिश करते हैं DDBC करने का। और एक चीज़ देखिएगा, तो यहाँ DD करिएगा तो यहाँ C हो जाएगा, तो यहाँ और यहाँ DD करिएगा तो BC, यानी कि एक बार B के बाद C रहा होगा और एक बार D के बाद C रहा होगा। तो इस तरह से कुछ सोचेंगे आप, इस तरह का हम लोग साइंस लगाते हैं। तो यहाँ DBC बिठाते हैं। ठीक है, तो एगो DD मिल गया है ना, DBC मिल गया। अब यहाँ DD था, तो यहाँ अगर यहाँ D है तो यहाँ भी क्या बैठा देंगे D। तो DBC DDB
और एक ठो क्या बैठाएंगे वो सोचते हैं। इसका पास बी का पास क्या बैठा देते हैं अगर सी, तो देखिए क्या पैटर्न तैयार हो रहा है। धीरे 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 सब समझ में आएगा, करते जाइए ना, सब समझ में आएगा। तो डी बी सी हुआ और डी डी बी सी हुआ, तो यहाँ डी बी सी अगर करते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए सी और यहाँ पर भी सी, तो यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, तो अच्छा ये तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो को चीज़ आ जा रहा है, यहाँ तो सिंगल चीज़ आ रहा है, ये वाला नहीं बना, इसको मिटाते हैं, ठीक, नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा चेंज करके यहाँ पे डी के बाद अगर सी बिठाते हैं, डी के बाद क्या बिठाते हैं सी, ठीक है, डी के बाद क्या बैठाते हैं, यहाँ देखिए डी के बाद सी था और डी के बाद सी था, और यहाँ पर अगर बैठा देते हैं बी, दोनों का पोजीशन चेंज कर दिया, अगला बार बी सी लिखे थे, एक बार सी बी करते हैं, तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा डी बी सी डी सी बी डी। फिर उसी तरह करेंगे तो डी बी सी, तो यहाँ क्या बैठेगा डी बी सी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा सी सी डी सी बी, तो सी डी सी बी, फिर क्या हो जाएगा सी बी सी सी बी डी, ये वाला डी होगा, ये वाला क्या होगा डी होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया लेवल का है, ठीक है। यहाँ क्या होगा सी बी डी हो जाएगा ये आपका। चलिए ये हो गया। अब इसको एक ग्रुप बन गया तो इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, डी बी सी डी सी बी डी, ये अलग हो गया। इसी तरह देखते हैं ये वाला, फिर डी बी सी, तो यहाँ देखिए डी बी सी हो गया, अगला क्या बनेगा, तो बी सी सॉरी डी सी बी डी, तो यहाँ देखिए डी सी बी डी बनेगा अब, तो डी सी बी डी हो गया। इस ग्रुप को भी अलग कर देंगे, ठीक है ना, इस ग्रुप को भी क्या कर दिए अलग कर दिए। अब आखिरी जो बचा है उसमें क्या करेंगे, तो डी बी सी है, क्या है डी बी सी है, अब उसके बाद डी सी बी डी, तो यहाँ क्या बैठा देंगे डी, तो डी सी बी डी। तो बढ़िया पैटर्न था, तो पैटर्न दिखा देते हैं डी बी सी और डी सी बी डी, यही आपका पैटर्न चल रहा था, ठीक है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी डी, तो बी सी डी बी बी डी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। टाइप 5 में आते हैं। टाइप 5 में कह रहा है कि ये क्वेश्चन पूछता है कितने ए ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद में बी है, जो ए है उसके तुरंत बाद में क्या है बी है, और तुरंत पहले जेड है, तो ये पैटर्न बनाना है। देख लीजिए, आँख में छाप लीजिए बढ़िया से, जेड ए बी जैब, ऐसा पैटर्न बनाना। चलिए ढूंढते हैं जैब। देखिए जेड यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, लेकिन बी नहीं है यहाँ पर, ये नहीं होगा जैब। ये देखिए एक, ठीक है, जैब, ये देखिए 2, और खोजिए जैब, ये देखिए 3, और कोई मिल रहा है, यहाँ जेड है तो काम नहीं बन रहा है, यहाँ जेड है तो काम नहीं बन रहा है, तो टोटल ऐसे कितना पैटर्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो जो ऐसा दिया रहेगा उसको ऊपर में लिख लीजिएगा तो शॉर्ट हो जाएगा आपका। समझ में आ गया। आगे बढ़ते, एक टाइप का और क्वेश्चन इसी तरह से कर लेते हैं। तो कहता है कितने एम ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद एन है लेकिन तुरंत पहले एन नहीं है। तो तुरंत पहले एन नहीं होना चाहिए, तुरंत पहले एन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ढूंढते हैं, करिए, ढूंढिए। करिए, तो एम एन होना चाहिए तुरंत बाद में, एम एन एम एन एम एन, ये वाला एम एन है, यहाँ पे तुरंत पहले एम नहीं है, ये सही है, एक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एम एन है लेकिन यहाँ पे आगे में है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं एम एन, और इसके पहले एम है, एन नहीं है, तो एगो ये हो जाएगा, एम एम है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, तो ये एगो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और एक ये हो जाएगा, इसके आगे भी है, तो भी एम एन, एन नहीं होना चाहिए शुरू में, तो बस यहाँ पे भी कितना ग्रुप निकल सकता है, 3 ऐसे। समझ में आ रहा सबको। आगे बढ़ते हैं, टाइप 6 पे आते हैं। टाइप 6 कहता है कौन सा संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी डल गया है। 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 3 21 3 24 24 3 27 27 3 30, 27 होना चाहिए था। ख़त्म हो गया सवाल। यहाँ पे 28 नहीं 27 होना चाहिए था। तो ये सवाल इजी डल गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ढूंढते हैं कौन सा विषम है, मतलब कि कौन सा नहीं होना चाहिए। तो 62 है, 46 है, 34 है,
24 है, 16 है, 10 है। करिए, कैसे होगा बोलिए। 10 6 16, 16 8 24, 24 10 34, 34 और 12 कितना हो गया 46, 46 और 14 होना चाहिए, कितना हो जाता 60। तो यही वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ 46 और 16 जोड़ दिया, 6 8 10 12 14 सिस्टमेटिक तरीका से चलता है। आते हैं टाइप 7 पे। कहता है कि कौन सा जो अक्षरों के बीच छोड़े गए एक एक करके बढ़ रहा है, कौन सा ऐसा श्रृंखला है। तो सोचिए यहाँ पर, करिए, देखिए कौन सा है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है इसमें, कोई कोई ना बड़ा बात नहीं है। यहाँ देखिए के बाद बहुत डिफरेंस में दिया गया। के का पोजीशन कितना होता है 11, ओ का पोजीशन कितना होता है 4, मतलब 15 11 4 15, 4 का डिफरेंस हो गया, ये नहीं होगा। एल एम ठीक था, फिर यहाँ ई आ गया, ये नहीं होगा। के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई से एल तक का कितना डिफरेंस है 7, फिर एल से यहाँ 2 का डिफरेंस, 3 2 1 ऐसे करके बढ़ रहा है, खुचड़ा खुचड़ी बढ़ रहा, नहीं चल रहा है। ये देखते के 11 11 13 16 20 25 और इसको कितना बोल सकते हैं 31 बोल सकते हैं ना। कितना बोल सकते हैं इसको, ई को कितना बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी आपका जेड तक 26 होता है, ठीक है ना। तो ई यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 26 5 31, तो 31 बोल सकते हैं या तो 5 बोल सकते हैं। 6 घर बढ़ा, 6 के बाद 7 घर बढ़ेगा, तो 5 7 कितना हो जाएगा 12। तो सब सिस्टमेटिक तरीका से बढ़ रहा है। पहले कितना बढ़ा था, पहले 11 जो प्लेस वैल्यू था के का, उसके बाद उसमें 2 घर बढ़ा एम हो गया, फिर 3 घर बढ़ा, फिर 4, फिर 5 6 7, इस तरह से बढ़ता गया। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको, करिए उसी तरह से इसको चुनते हैं। ओ एन एल के जे, इसको करके दिखाते हैं आपको। ओ एम जे एफ ए, ओ आई जी डी सी, और लास्ट वाला क्या है ओ एम के आई जे। इसको करते, करिए कैसे होगा ये वाला। ओ का कितना होता है 15, एन का कितना होता है 14, एल का कितना होता है 12, के का कितना होता है 11, जे का कितना होता है 10। तो 10 11 12 14 15 कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो घटो, अच्छा से घटना है तो सीरीज में घटो, या तो नहीं घटना है तो मत घटो। यहाँ 15 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। एफ का कितना होता है 6 होता है, ए का कितना होता है 1 5 6 6 4 10 10 3 13 2 15। सिस्टम पकड़, समझ में आ गया सिस्टम। ये देखिए यहाँ 5 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ 3 बढ़ा है, और यहाँ कितना बढ़ा है 2 बढ़ा। तो यही वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हल्का क्वेश्चन था। आगे आते हैं टाइप 8 यानी कि लास्ट वाले में आते हैं। देखिए करिए इसको, देखिए जी से बना है जे, तो जी का पोजीशन कितना होता है ई एफ जी 7 होता है, 7 3 10 हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे पहले जांच कर लीजिएगा, 16 16 3 कितना 19, तो यहाँ भी 3 बढ़ा, यहाँ भी 3 बढ़ा, तो यहाँ भी 3 ही बढ़ना चाहिए था, ठीक है ना। 10 3 13 यानी कि एम होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था एम। तो एम वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर और चाहते हैं देखना तो 10 कितना है 10 6 16 और 16 6 22, 22 का प्लेस वैल्यू यहाँ कितना हो जाता है भी। समझ में आ गया। ए बी सी डी ए से लेकर के जेड तक लिख लीजिएगा, आपको समझ में आता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है सबको समझ में। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर से वही उसी तरह से अप्रोच लगाते। एस के बाद हुआ है टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, मतलब यहाँ बी होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आगे समस्या है कि जे होगा कि वाई होगा, देखते हैं। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, तो उसी तरह से एच आई जे, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 नंबर बी जे यू वाई होगा, ठीक है। अगला भी मिला लेंगे तो वही होगा, तो टाइम बर्बाद नहीं करते। एक इस तरह से सिंगल सा पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ई के बाद एफ हुआ, एफ के बाद जी एच को छोड़ा तो आई हुआ, जे के एल एम छोड़ा एन हुआ। तो देखिए यहाँ पर पहले यहाँ कितना ई एफ तुरंत आ गया, ठीक है ना, एक घर बढ़ा, फिर यहाँ कितना बढ़ा 4 घर, ठीक है ना। एफ और आई सॉरी ई एफ 3 घर बढ़ा, फिर यहाँ कितना घर बढ़ा 5 घर,
फिर यहाँ कितना हो जाएगा, n का प्लेस वैल्यू 14, u का 21, 14 7 21, तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यहाँ 9 बढ़ेगा तो 21 9 कितना हो जाएगा 30। ABCD Z तक कितना खत्म हो जाता है 26 तक, तो 26 और 4 कितना हो जाएगा 30। जो D का प्लेस वैल्यू है वो तो D का प्लेस वैल्यू 4 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ABCD कहाँ तक खत्म हो जाता है 26 तक। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो हम आपको करा दिए, सारा पैटर्न इसका करा दिए, और यकीन मानिए जितना पैटर्न करा है उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जितना चैप्टर वाइज करा रहे रीजनिंग पूरा कोर्स करा रहे उस सारा वीडियो का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए आप ज़रूर, ठीक है, आपको फ़ायदा ही होगा जितना SSC का एग्ज़ाम आने वाला, क्योंकि भरोसेमंद से किताब से ही करा रहे, सारा नीचे लिखा हुआ देख लीजिए किस किस एग्ज़ाम में आपका पूछा गया, भरोसे के लिए आप अगर यकीन ना हो तो बस यही कहेंगे आपसे। और एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट तो आपको पता ही होगा कि हाँ भाई ऐसा पूछा जाता है और यही पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।